हेलो फ्रेंड्स। एक जानदार एनालिसिस आज आपके साथ मैं करने जा रहा हूं और आज मुख्य सुर्खियां क्या रहेंगी आज के एनालिसिस की। जीएसटी कलेक्शन ने भर दी मार्केट के अंदर जान, ये आज की हेडलाइंस भी हमारी। और इसी शीर्षक से जो है आज आप वीडियो देख भी रहे हैं। दूसरा, मैं आज आपके साथ एनालिसिस करने जा रहा हूँ एचडीएफसी बैंक में कुछ बड़ा होने वाला है। पूरा बैंक निफ्टी मजबूत था, सब कुछ मजबूत था। एचडीएफसी बैंक में ऐसा कुछ खास देखने के लिए हमें आज ट्रेडिंग में देखने के लिए मिला, जो अभी मैं आपके साथ आज चर्चा के अंदर शामिल करने वाला हूँ। उसके बाद इंटरेस्ट रेट के ऊपर कल मैंने एक वीडियो शेयर की थी आपको, जो नॉर्मल एनालिसिस वीडियो थी उसके बाद। और मैंने काफ़ी सख्त तरीके से जो है उसमें सरकार के फैसले का जो है एक तरीके से विरोध किया था, और मेरा मानना था कि ये जो फैसला है ये गलत है। हालांकि सरकार ने वो फैसला वापस ले लिया, और उसके ऊपर मेरी कुछ और प्रतिक्रिया जो है अभी आपको आज सुनने के लिए मिलेगी। उसके बाद निफ्टी 50 के अंदर आज किस तरीके से मूवमेंट रही, उसके अलावा चार्ट क्या कह रहा है, चार्ट के अंदर किस तरीके का पैटर्न बन रहा है। इसके अलावा कल मैंने आपके साथ जो चर्चा की थी, उस चर्चा के अंदर मैंने आपको बोला था कि एक शायद पुल बैक आ जाएगा। क्या वो सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। तो आज वो सस्टेन करता हुआ नजर आया। दूसरी बात, मैंने बैंक निफ्टी के बारे में आपके साथ बात की थी कि मैंने आपको बोला था कि बैंक निफ्टी में गिरावट है, लेकिन कुछ शेयर्स जो है लगातार गिर रहे हैं, जिसमें से मैंने एक शेयर्स को स्पेसिफिकली आज आपके साथ शेयर भी करूंगा। जिस शेयर्स के बारे में मैंने चर्चा की थी उस बैंक का नाम था कोटक महिंद्रा बैंक, और मैंने कहा था कि देखिएगा इसमें 2-3 दिन से लगातार गिरावट, एक पुल बैक जो है शायद आज जो है बन सकता है उसके अंदर। और आज बैंक निफ्टी को लीड करने वाला कोटक महिंद्रा बैंक की था। तो जो लोग ट्रेड कर रहे हैं और ट्रेड के अंदर अगर उन्होंने स्टॉप लॉस के साथ अगर सही तरीके से सौदा डाला होगा, तो आज कोटक महिंद्रा बैंक में अच्छे प्रॉफिट्स जो है बने होंगे। इसके अलावा एडवांस डिक्लाइन रेशो काफ़ी समय के बाद फेवरेबल है, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत बेहतरीन आज एडवांस डिक्लाइन रेशो है। उसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के जो डेटा है क्या आज लाइमलाइट में था, क्या हाँ थोड़ी सी कमजोरी थी। इसके अलावा बैंक निफ्टी का एनालिसिस और बैंक निफ्टी के चार्ट के साथ जो है हम ये सारा एनालिसिस जो है आज करते हुए आपके साथ नजर आएंगे। सबसे पहली बात, जीएसटी के रेवेन्यू कलेक्शन लाइफ टाइम मंथली हिट के ऊपर है, यानी कि मंथली जो टारगेट है उसको हिट कर दिया। इसका मेन रीज़न क्या है वो मैं आपको बता दूं कि देखिएगा, पहले जब जीएसटी को जेटली साहब ने जो फ्रेम किया था, उसके बाद जो है जीएसटी के अंदर काफ़ी खामियां थी, और कुछ जो ट्रेडर्स हैं या जो रजिस्टर्ड डीलर्स हैं वहाँ से बहुत अच्छी जो है जीएसटी की कलेक्शन नहीं आ रही थी, और सरकार की जो रिकवरी थी उसके अंदर भी कुछ खामियां थी। वो रिकवरी अभी पिछले 2-3 महीनों से 4 महीनों से काफ़ी सख्त कर दी गई है, और जो टैक्सेशन अथॉरिटीज़ हैं वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से वसूली कर रही हैं। तो ये एक रीज़न था। और जिस तरीके से पिछले साल जो वो लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद भी एक रिकवरी आई थी, तो उसका भी असर जो है कहीं ना कहीं है। लेकिन ये दोनों का कम्बिनेशन, आप ये मत सोचिएगा कि केवल और केवल बिजनेस में इंप्रूवमेंट हो रही है उस वजह से है। बिजनेस में इतनी इंप्रूवमेंट नहीं है जितना कि हमें लगता है कि सरकार की जो सख्ती है या जो टैक्सेशन अथॉरिटीज़ है उनकी एफिशिएंसी जो है इंप्रूव हुई है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो क्लैरिटी आई है जीएसटी के अंदर। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करूंगा। देखिएगा, एचडीएफसी बैंक का 3 मंथ्स का एवरेज वॉल्यूम, इस एवरेज वॉल्यूम को ध्यान से देखिएगा। मैं एवरेज वॉल्यूम की बात आपके साथ कर रहा हूँ, और एवरेज वॉल्यूम देखिएगा, एवरेज 3 महीने का जो वॉल्यूम है वो क्या रहता है। एवरेज 3 महीने का वॉल्यूम है 9.77 मिलियन, और ये जो वॉल्यूम होता है ये वॉल्यूम 3 महीने का एवरेज है, यानी कि किसी एक दिन का नहीं है। और आज का वॉल्यूम है 17.88 मिलियन, यानी कि लगभग डबल। और ये भी जो एवरेज वॉल्यूम होता है तो ये बढ़ता है लगभग एक्सपायरी वाले दिनों के अंदर, जिसकी वजह से ये वॉल्यूम आपको 3 महीने का एवरेज नज़र आ रहा है। और मार्जिन के रूल सख्त होने के बाद तो ये एवरेज अगर आप कैलकुलेट करोगे तो और नीचे आएगा। लेकिन आज वॉल्यूम नज़र आया 17.88 मिलियन, और इसके बावजूद भी ये शेयर चला नहीं, और इसमें आज सुबह से ही वीकनेस थी, और आज भी ये नेगेटिव टेरिटरी में ही बंद हुआ। मेरा इससे ज़्यादा सरोकार नहीं है, बट मुझे कुछ ऐसा लगता है कि कुछ बड़े प्लेयर्स कुछ इस बैंक के बारे में कोई प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जानते हैं, जिसका खुलासा आपको अगले हफ्ते में होता हुआ नजर आएगा। और ये ट्रेडिंग पैटर्न, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा ऐसा कि अगर बैंक निफ्टी के अंदर एक तरीके से उठाव आ जाए उस तरीके से, और नीचे से जब
पुल बैक रैली आए, या हम ये कहें कि जो भी शॉर्ट कवरिंग है वो रैली आए, और उस समय पर भी HDFC बैंक निराश करे, ये तो लीड करता है, लेकिन आज नहीं कर पाया। तो इसके दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि ऑपरेटर चाहते ही नहीं हो कि ऊपर बाजार को लेके जाना, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, ये समय था 2:59, और सेकंड्स भी मैं बात करूंगा, ये सेकंड्स थी 4 सेकंड। 2:59 4 सेकंड पर भाव है 1487 रुपये और 75 पैसे। इससे थोड़ी देर पहले 1490 रुपये ही पे जो है ये ट्रेड कर रहा था ये शेयर, और 90 पे ट्रेड कर रहा था। काफ़ी बड़े वॉल्यूम के साथ जो है बाइंग आ रही थी नीचे से, और उसी के दौरान यहाँ पर देखिएगा 2:59 5 सेकंड, 2:59 5 सेकंड, 2:59 6 सेकंड, भाव था 1488 रुपये, यानी कि इसी के आसपास। और अगले ही 1 सेकंड के बाद रेट आता है यहां से, इस शेयर्स के अंदर जिसमें हैवी वॉल्यूम्स होते हैं, 10 रुपये नीचे करीबन 1479.85, और देखिएगा उसके तुरंत बाद 1478.55। इसमें कोई भी आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है कि इतना नीचे आया। ये आया कैसे है, वॉल्यूम्स देखिए। ये जो वॉल्यूम्स है ये करीबन 4.5 मिलियन शेयर्स हैं, और कोई ब्लॉक डील के शेयर्स नहीं। ध्यान रखिएगा, मैंने ब्लॉक डील भी चेक की है एक्सचेंजेस के ऊपर, तो NSE के टर्मिनल पर ये शेयर्स बेचे गए, और एक ही झटके में बेचे गए। और ये देखिएगा, इसके बीच में ये 1 सेकंड के अंदर आप देखिएगा 4.5 मिलियन, यानी कि 45 लाख शेयर बेचे गए। करीबन 725 करोड़ का माल जो है 1 सेकंड के अंदर बेच दिया गया। और ऊपर से जो है ये रेट लगे होंगे, तो जो बीच के रेट हैं वो यहाँ पर स्क्रीन पे आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, हालांकि बीच में भी जो रेट लगे होंगे वो सब कटे होंगे। तो ये करीबन 5 मिलियन के आसपास जो है शेयर्स बनते होंगे, तो जो कि HDFC बैंक के अंदर एक नॉर्मल वॉल्यूम होता है वो 8 या 9 मिलियन का होता है। तो जिसमें से 5 मिलियन आपको 1 सेकंड में होता हुआ नजर आया, और मार्केट बंद होने से करीबन आधे घंटे पहले। और ये भी देखिएगा 59 पे हुआ है, 60 पे नहीं हुआ है, या 3:01 पे नहीं हुआ है। अगर 1 मिनट पे होता तो वेटेड एवरेज भी कैलकुलेट होती, और वेटेड एवरेज जो है बैंक निफ्टी की भी बदल जाती इन प्राइजेस की वजह से, क्योंकि ये वॉल्यूम भी आता, तो उससे नीचे ही जो है किया गया। इसका मतलब है कि वेटेड एवरेज को भी जो है नहीं छेड़ना चाहते थे, यानी कि बाजार को ऊपर ही रखना चाहते थे। और ये जो शेयर्स बिके हैं इतनी बड़ी मात्रा के अंदर, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि किसी इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के पास कोई ना कोई ऐसी खबर है जो कि नेगेटिव हो सकती है नेचर के अंदर, जो कि प्राइस सेंसिटिव है, क्योंकि कोई भी प्लेयर इतनी बड़ी मात्रा के अंदर शेयर को कैश मार्केट के अंदर सेल नहीं करेगा इस तरीके से। तो ये जो है रहस्य है। अब इस रहस्य के बारे में आप पता लगाइए, अगर कुछ पता चले तो कमेंट बॉक्स में करिएगा। बट ये एनालिसिस आपको कैसा लगा ये जरूर मुझे बताइएगा। ये पॉइंट आप ध्यान से देख लीजिए। इंटरेस्ट रेट की वापसी हो गई, बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी। हालांकि सुबह बाजार ने कोई रिएक्ट नहीं किया, और रात में ही फैसला वापस ले लिया गया। मैं इस फैसले से खुश हूं कि ये वापस ले लिया गया, क्योंकि आम लोगों के ऊपर एक तरीके का अत्याचार जो है मुझे लग रहा था। और मैं बीजेपी की गवर्नमेंट को जो है क्लोजली जानता हूँ कि काफ़ी जो है पोटेंशियल जो है इस गवर्नमेंट के अंदर तो है, आप लोग सब जानते हैं, बड़ी मेजोरिटी के साथ काम करती है। और इनका जो ग्रास रूट है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS से आता है, और उसके जो संस्थापक हेड गवार जी थे, और उसके बाद परम पूजनीय गुरु जी थे। तो अगर आप उनके विचार सुनेंगे तो वो गवर्नमेंट जो है उन्हें ये जो एक्शन लिया था ये बिल्कुल उसके विपरीत था। और विपरीत इसलिए भी था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर आज से अगर आप 20-25 साल पहले जाएंगे तो एक नारा हुआ करता था, नर सेवा नारायण सेवा, यानी कि इंसान की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। तो नर सेवा नारायण सेवा ये बिल्कुल उसके विपरीत था। तो वास्तव में कभी कभी तो हमें लगता है कि कुछ ऐसे एक्शंस ये गवर्नमेंट लेती है, ऐसा लगता है जैसे कि कम्युनिस्ट जो है इस सरकार को चला रहे हैं।
तो कभी कभी हमें जो है कड़े शब्दों में भी जो है इस तरीके से अपनी बात जो है इजहार करनी पड़ती है। हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगी हो, लेकिन बट ये आम लोगों के हित की बात थी और ये गवर्नमेंट ने वापस लिया। और वैसे भी मुझे एक पॉलिटिकली जो है मूर्खतापूर्ण जो है ये फैसला लग रहा था, क्योंकि आपके बंगाल में इलेक्शन चल रहे हैं और उस समय पर आप इस तरीके का फैसला कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं हाई कमान से, और आप समझते हैं कि हाई कमान कहाँ पे होगा, तो वहाँ से जो है फरमान आया होगा। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फरमान जो है वापस ले लिया और विद ड्यू रिगार्ड ये काफ़ी अच्छा हुआ जो भी फैसला वापस लिया गया। तो आम लोगों के हित के अंदर ये फैसला लिया गया, तो मैं इसको काफ़ी वेलकम करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है, तो इसके बाद भी ये जो है कंटिन्यू रहना चाहिए और जिस तरीके से इन्फ्लेशन के डेटा है उसके हिसाब से। और अब बात करते हैं मार्केट की। मार्केट आज चकमा दे गई। इसका मतलब बाजार एकदम बिल्कुल मंदे लग रहे थे, लेकिन एफएनओ की एक्सपायरी जिस दिन होती है वीकली, उस दिन देखिएगा चकमा मार्केट देती रहती है। तो आज वीकनेस के बीच में से एक तेजी निकाल ली और तेजी शुरू हुई जीएसटी कलेक्शन के डेटा आते के साथ। तो जीएसटी कलेक्शन के जो डेटा थे उसको पढ़ते के साथ बाजार ने 1 सेकेंड जो है इंतजार किया और अगले सेकंड से ही जो है बाजार के अंदर बैंक निफ्टी ने कमान ले ली कि हाँ इकोनॉमी तो अच्छे से ग्रो कर रही है, जीएसटी कलेक्शन बढ़िया है, तो चलिए खींच दीजिए मार्केट को। और बुल्स ने अपने कंट्रोल में मार्केट ले ली। और उसके बाद देखिएगा ये जो पैटर्न है अभी भी देखिएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि निफ्टी का तो पैटर्न जो है डब्ल्यू वाला बनने की संभावना है, लेकिन ये सिमिलर टू हैंगिंग मैन पैटर्न है, जहाँ पर कि ऐसा भी संभावना व्यक्त हो सकती है कि एक रिवर्सल जो है बाजार के अंदर आ जाए, यानी कि ये जो बुलिशनेस है ये आपको खत्म होती हुई नजर आए। और जब तक 14,900 को निफ्टी होल्ड नहीं कर पा रहा है और कम से कम आधे पौने घंटे अगर 14,900 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर पाएगा, तभी जो है आप बुल्स वाली जो है ट्रेडर्स भी शायद पोजीशन लेते हुए नजर आएंगे। अदरवाइज जो है अभी भी मार्केट जो है महीने के लिए मुझे बेरिश ही लग रही है और पैटर्न भी कुछ इस तरीके का है। बाजार के अंदर दम है स्टील के अंदर। मैंने कल भी आपके साथ बात की थी कि स्टील अभी भी मजबूत लग रहा है। बजाज फाइनेंस ने अच्छा पुल बैक दिया आज। रिलायंस के अंदर भी अच्छी तेजी थी और क्योंकि जो जीएसटी की कलेक्शन के डेटा थे वहाँ से। एचडीएफसी बैंक ने आज निराश किया, लेकिन देखिएगा एचडीएफसी बैंक में कुछ तो है। मैंने कल भी आपको बात बोली थी कि जो उनकी नेट बैंकिंग वाली प्रॉब्लम हो गई थी, आउटेज वाली जो प्रॉब्लम है, वहाँ से आरबीआई को उससे शायद इनको रिलीफ मिल जाता। और एचडीएफसी बैंक का जो ग्रोथ है वो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही वो रिटेल लोन जो है ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं। तो एक ओवरहैंग जो है इस शेयर्स के ऊपर हो सकता है कि ये भी हो, और इसके अलावा कोई और खबर हो इंटरनली तो वो भी जो है हम नेक्स्ट वीक का इंतजार करेंगे, देखते हैं किस तरीके की खबर है। या कुछ इन्फॉर्म्ड प्लेयर्स को कुछ एचडीएफसी बैंक के बारे में ऐसा पता है कि जो रिजल्ट में आने वाला है या कोई असेट्स क्वालिटी से रिलेटेड कुछ तो ऐसा हो सकता है जो आज का पैटर्न मैंने देखा उसके हिसाब से। एचयूएल थोड़ा सा रिलीफ ले रहा था क्योंकि मार्केट में जब हाई बीटा चल रहे हैं तो भैया पीछे आ जाते हैं। और टीसीएस में भी आज जो है हल्की सी जो है मुनाफा वसूली थी। एचडीएफसी लाइफ कल की तेजी के बाद आज थोड़ा सा नीचे आता हुआ और फिर एफएमसीजी में नेस्ले भी नीचे था। इंडेक्स के अंदर बात करें तो सारे इंडेक्स मोर और लेस एक जैसे थे। निफ्टी बैंक ने आज निफ्टी को आउट परफॉर्म किया। एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफी दिनों के बाद इस तरीके की मजबूत दमदार आपको नजर आ रही है। भाई साहब ऊपर रही तो ऊपर ही रही, नीचे आने का नाम ही नहीं लिया। एफआईआईज के डेटा मामूली सी खरीदारी। इस खरीदारी को तो देख के लगता ही नहीं यार निफ्टी इतना चल गया होगा या बैंक निफ्टी इतना चल जाएगा। 149 करोड़ की और 296 की जो है डीआईज की सेलिंग। तो इसका मतलब आज मिस्टर इंडिया ने बाइंग की है। तो मिस्टर इंडिया बाजार को नीचे नहीं रखना चाहते थे। मुझे इस रीजन से भी लगता है कि अगर एफआईआईज अगर सेलिंग के लिए आएंगे तो ऊपर जो है काफ़ी कंफर्ट एफआईआईज को भी हो जाता है हायर प्राइस पे सेल करने से। इसके अलावा कैश मार्केट के अंदर भी अगर इंडेक्स कैश मार्केट के अलावा इंडेक्स में भी देखेंगे तो 445 करोड़ की बाइंग थी। इंडेक्स ऑप्शन से कुछ आइडिया लगता नहीं है। और एफआईज की जो स्टॉक फ्यूचर्स है वहाँ पर सेलिंग थी, तो एक तरीके से न्यूट्रल कर दिया। जो इंडेक्स में उन्होंने हेजिंग की होगी बाय करने के लिए, और इंडेक्स जब बाय करते हैं और स्टॉक फ्यूचर में सेल करते हैं तो ये उम्मीद हम लगा सकते हैं कि जो है अभी कोई बहुत बड़ी तेजी शायद एफआईआईज अभी प्ले नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा देखिएगा सारे स्टील के अंदर मेटल्स के अंदर तेजी है। और मेटल्स की देखिएगा साइक्लिकल बिजनेस है, इसमें तेजी ऊपर के टॉप 3 प्लेयर्स जेएसडब्ल्यू, हिंडाल्को और टाटा स्टील सब मेटल से है। अदानी, इंडसइंड बैंक के अंदर आज पुल बैक रैली आई, लेकिन अभी भी 1000 रुपये से नीचे ही रहा। ये खास बात है। तो 1000 रुपये से नीचे जब तक इंडसइंड बैंक है तब तक कमजोर है, 1000 के ऊपर ही इसमें तेजी आ सकती है।
गेल में थी, और कोटक महिंद्रा बैंक मैंने कल ही आपको बोला था कि देखिएगा ये ओवरसोल्ड हो रखा है, तो एक टेक्निकल पुल बैक जो है इसमें बन सकता है, और आज ऐसा हुआ भी। कोटक महिंद्रा बैंक में एक 3% की तेजी हुई, और इसी ने जो है बैंक निफ्टी को जो है आउट परफॉर्म करने में हेल्प की। और इसी तरीके से आईसीआईसी बैंक, जनरली आईसीआईसीआई बैंक एचडीएफसी बैंक को फॉलो कर रहा था, लेकिन आज एचडीएफसी बैंक को फॉलो नहीं करते हुए उसने कहा जी आज मुझे भी चलना है अलग से, और बैंक निफ्टी जो है आज अच्छी तेजी के साथ, अगर नीचे लेवल से देखेंगे तो काफ़ी अच्छी तेजी आपको नजर आएगी। आज के लो थे 208 के, और क्लोज हुआ है 949 तक हाई लगाए, और क्लोज 585 पे, तो लगभग हाई पर ही जो है क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि करीबन 700 पॉइंट की तेजी जो है नीचे लेवल से हुई है। चार्ट क्या कह रहा है देखिएगा, बैंक निफ्टी का चार्ट में इतनी सेलिंग हुई थी, ऊपर से ये सेलिंग हुई थी, तो भाई साहब थोड़ा सा तो पुल बैक दो, हो सकता है थोड़ा सा और भी दे, और फिर नीचे का ही रास्ता भी जो है इसमें ज़्यादा बनता है। और इसमें फंडामेंटल रीजंस हैं, और अगर एचडीएफसी बैंक में सोमवार को भी कमजोरी हो गई और 2-4-5% गिर गया, क्योंकि आज बड़ी सेलिंग हुई है ऊपर से, तो ये समझ लीजिएगा बैंक निफ्टी को संभलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर बाकी बैंक भी जो है दम तोड़ देंगे, क्योंकि लीडर को ही फॉलो करते हैं सब लोग, तो लीडर तो एचडीएफसी बैंक ही है। और उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक जो है काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है, फिर आईसीआईसी बैंक, तो ये भी जो है थोड़ा सा कोशिश व्यू जो है आ जाएगा बाजार में, अगर एचडीएफसी बैंक में और वीकनेस बढ़ती है तो एचडीएफसी बैंक देखिएगा आज अकेला ऐसा शेयर था जो बैंक निफ्टी के अंदर था, यार इसी ने जो है माइनस कर दिया बैंक निफ्टी को, नहीं तो बैंक निफ्टी आज जो है अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज होता हुआ नजर आता आपको। और ये देखिएगा बाकी सब ने तो देखिएगा धमाका मचा दिया। कोटक महिंद्रा बैंक ने तो 161 की पारी खेल दी, आईसीआईसीआई बैंक ने 134 की खेल दी, एसबीआई सेंचुरी से केवल 10 रन दूर रह गया, एक्सिस बैंक ने भी हाफ सेंचुरी लगा दी, इंडसइंड बैंक हाफ सेंचुरी से केवल 3 पॉइंट दूर रह गया। तो आप देखिएगा हर जगह मतलब जो बाकी 6 के 6 दिग्गजों में से 5 जो है वो तेजी में थे, और एक एचडीएफसी बैंक नेगेटिवली काम कर रहा था। आज का एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।